प्रणाम आचार्य जी। जी। आ, 3 महीने बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं तो साथ ही रहता हूँ, अब आप मिलें ना मिलें ये आपकी मर्जी रहती है। बताइए। नहीं सर, सामने 3 महीने बाद पड़ा हूँ आपके। सर, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। सर, पहला सवाल यह है कि आपने कहा कि अपने इंद्रियों पर संयम रखो, ठीक है। सर, यहाँ पे इंद्रियों को संयम में क्या मतलब हुआ? आप उससे कोई प्रैक्टिकल या मेथड दे सकते हो जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करूँ, अपने काम में या अपने हॉबीज में? हमने कहा इंद्रिय संयम तो कुछ होता ही नहीं। इंद्रिय संयम का अर्थ होता है मन का संयम, और मन अगर खराब है या बिगड़ा है या विचलित है तो इसका मतलब मैं। हमारा हाँ। हाँ, तो बस यही इंद्रिय संयम में उदाहरण क्या देना है। आप क्या बने बैठे हो, अपने आप से पूछिए कि इस वक्त मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ। और क्या मान रहा हूँ ये ना पकड़ में आए तो अपने आपसे पूछिए अभी मेरी इच्छा क्या है, मैं चाहता क्या हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। लोग कई बार ये शिकायत कर देते हैं, कहते हैं कि साहब आप कहते हैं कि अभी क्या बने बैठे हो, अभी क्या पहचान पकड़ रखी है, ये देखो हमें समझ में नहीं आता अभी हमारी क्या पहचान है। तो मैं कहता हूँ पहचान क्या बना रखी है ये नहीं पकड़ में आता हो, लेकिन अभी इच्छा क्या है ये तो पकड़ में आता है ना। इसका प्रमाण ये है कि जो इच्छा है उसी को जाके पकड़ लेते हो। आपको अभी क्या इच्छा उठ रही है ये तो जानते ही हो ना, नहीं तो दुकान में कैसे घुस जाते। कपड़े की इच्छा होती है कपड़े की दुकान में चले जाते हो, इसकी इच्छा होती है इस दुकान में चले जाते हो, तो फिर ये तो पता ही है कि अभी क्या इच्छा है। हाँ, तो जो आपको अभी इच्छा उठ रही है उसी से जान लीजिए कि मैं क्या बना बैठा है। ओके। हम्म। और यही जानना कि अभी मैं ये चीज़ बैठ बन गया, यही मैं का संयम है। इसी से फिर मन का संयम है, इसी से सारी फिर इंद्रियों का संयम है। अपनी कामना से ही पूछ लीजिए कि अभी मेरी पहचान क्या है। आपको अभी कामना है कपड़ों की, तो आप क्या बने बैठे हो। शरीर। बहुत बढ़िया। आपको अभी कामना है प्रतिष्ठा की, आप क्या बने बैठे हो। अ, एक अपूर्ण इंसान जिसको फेम चाहिए। ठीक है। हाँ, आपको अभी कामना है स्त्री की, आप क्या बने बैठे हो। पुरुष। आपको एक बच्चे की बहुत कामना है, आप क्या बने बैठे हो। मैं शरीर ही बना बैठा हूँ तभी तो। शरीर बने बैठे हो। अभी पशु जैसा शरीर, पशुओं को भी बहुत कामना होती है कि संतान आ जाए। अपनी कामना से अपना नाम पहचानिए ना। तो क्या ये जानने से मेरा फिर वो मन बदल जाएगा या फिर मेरे एक्शंस बदल जाएंगे? देखिए क्या होता है, मैं क्या बताऊं। कोई ये मैंने कामना ऑब्जर्व किया है, मैंने सब मैंने ट्राई किया है, बट उससे कुछ होता नहीं है मेरे साथ। हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मिठाइयों की दुकान के आगे कौए कुत्ते अक्सर घूम रहे होते हैं। मॉल में हो तो नहीं कह रहा हूँ, साधारण जो इधर उधर की दुकानें होती हैं, छोटे मोहल्लों में छोटे शहरों में खाने पीने की दुकान हो, उसके आगे जानवर न लगे हुए हों, हो ही नहीं सकता। और आप भी वहीं लगे हुए हो तो आपको कैसे नहीं दिखेगा कि आप वही जानवर हो। नहीं सर, अगर मैं सपोज करूँ मुझे दिखता भी है, मैं कहीं शॉपिंग मॉल में हूँ, तो लगता है कि मन में हाँ ठीक है ना यार, बॉडी तो हूँ, कपड़े तो चाहिए ना, फेम तो चाहिए ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, अगर आप बॉडी ही हो तो फिर प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम फिर बस ये है कि ये बॉडी सवाल क्यों पूछ रही है। बॉडी को कोई सवाल नहीं होता। और अगर बॉडी को सवाल है तो मुझे अपने कंधे से बात करने दीजिए। अभी जो आपने सवाल पूछा ये आपकी किडनी ने पूछा, आपके कंधे ने पूछा, आपकी कोहनी ने पूछा, किसने पूछा है। मैंने मतलब अहम या फिर चेतना। तो मैं तो आप अभी अभी बोल रहे थे बॉडी ही तो हूँ, मैं तो बॉडी ही हूँ। आप बॉडी ही हो तो फिर कोहनी सवाल पूछेगी, आप नहीं पूछोगे। कोहनी को पूछने दो। हाँ, तो दोगलापन कर रहे हो ना बेकार में। सवाल पूछ रही है चेतना,
और कह रहे हो कि मैं हूं तो बॉडी, और बॉडी है तो मैं कह रहा हूं कि फिर आपके मसूड़े को सवाल पूछने दीजिए, उसी को जवाब दूंगा मैं। फिर पीछे से आऊंगा कि हाँ जी आए हैं, शोभित जी आए हैं अपना मसूड़ा लेके, और अब रीना जी आई हैं अपना घुटना लेके। अब ये सवाल रीना जी के घुटने की ओर से आया है, आप तो बॉडी हो ना। आचार्य जी अगला प्रश्न प्रिया जी की चोटी पूछेंगी, और स्क्रीन पे चोटी लहराए वही पूछे सवाल। सवाल तो चेतना का है, दावा शरीर का है, ये क्या पाखंड है? ये रिमेम्बरेंस नहीं रहती ना सर। उसके लिए हम हैं ना, 3 महीने बाद क्यों याद कर रहे हो? सवाल क्वेश्चन मैं सवाल पूछ भेजता हूँ सेलेक्ट। अरे आप समझ ही नहीं रहे हो ना। सवाल पूछो, मैं सम्मुख आके जवाब दूं तभी मैं सामने हूं क्या? ऐसे तो फिर अभी मर जाऊं कल तो मैं सामने कैसे आऊंगा? हर समय सामने रखना पड़ता है इस कर्कश आवाज को। सर वीडियो सुनता हूँ। वो मिठाई के समय नहीं सुनते ना। सर वो फिर दूसरा सवाल जो था वो आपके पहले सवाल से क्लियर हो गया, जब आपने कहा कि कामना आती तो अंधा कर देती है, तो वो कामना देखो जो तुम्हें खुद से मिला है। तो हम ये रेशनलाइज करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं यार सही है, ये कामना शायद मुझे खुद से मिला ही दे, चलो चलते हैं। लग रहा है कि खुद से मिला देगी तो आजमा लो, पर एक बार आजमाना। एक बार बेवकूफ कोई भी बन सकता है, समस्या उनसे होती है जो 5 बार बनते हैं। अपनी जिंदगी में मैं सैकड़ों बार एक दफे तो बेवकूफ बना ही हूं, फिर कोशिश करता रहा हूं कि दोहराऊं नहीं, या अगली बार जब आए तो कहूं जो पिछली 100 बार बना था, ये जो अब नया मौका आया है कहीं पिछले 100 में से किसी से मेल तो नहीं खाता, मैच तो नहीं करता, टैली तो नहीं करता। तो ऐसे धीरे धीरे करके बेवकूफ बनने की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, वो कम होने लगती है। अभी भी बनता हूं। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। बस यही कर सकते हैं, इसके अलावा और हमारे हाथ में कुछ होता भी नहीं। ट्राई करिए। सर जैसे आपने कहा हमेशा मुझे याद रखो, सो ये कैसे हो, मतलब वीडियोस तो हैं, ऐप पे भी रह। उस पल पर ध्यान दो जब भुलाओगे। अभी आपके सामने हूं, हाँ। अभी तो हूं सामने, तो यही यथास्थिति है। अब उस पल पर ध्यान दो जब सामने नहीं रहूंगा, वो जो डिस्कॉन्टिन्यूटी आने वाली है, उस पल पर ध्यान दो क्या होता है। अभी तो पूरा ध्यान आपका मुझसे, मेरा आशय मैं नहीं, प्रशांत कोई नहीं है, मुझसे मेरा आशय है, मान लीजिए कृष्ण गीता, ठीक? आपकी अंडरस्टैंडिंग। हाँ बस ठीक। तो अभी आप उसके साथ हो। हाँ। अब उस पल पर ध्यान दो जब वो साथ टूटेगा। वो टूटता कब है उस पर ध्यान दो। जब कामना आती है। ये सिद्धांत हो गया, जब कामना आती है। अभी हो सामने, अभी कुछ टूटेगा, और मैं पहले से ही आपको चेतावनी दे रहा हूं अब कुछ टूटेगा। वो क्या होता है जब कुछ टूटता है, छूटता है? उसको पकड़ो, मत टूटने दो, सत्र को चलने दो। ऐसा क्या होगा अभी कि ध्यान कहीं और चला जाएगा? अब क्या होगा आप जानते हो क्या होगा, क्योंकि ऐसा 40 बार पहले हो चुका है। जब 40 बार पहले हो चुका है तो अब इस बार मत होने दो ना, या कम से कम जान लगाओ, को प्रयास करो। अच्छा, मैं समझ, मेरी मेरी वृत्तियां के हिसाब से जब चीजें होती है तो यहाँ से ब्रेक हो जाता हूँ। अभी सामने बैठे हो, अभी पूरा ध्यान इधर है। अगले 2 मिनट में कुछ होगा कि कुछ टूटेगा, ध्यान टूटेगा, मन किसी और विषय पे जाके बैठ जाएगा। वो क्या है उसको पकड़ो। अभी स्क्रीन के सामने हो, एक ध्यान की धार है, वो धार अब टूटेगी। कैसे टूटती है वो धार? कौन आके उसको तोड़ता है? पकड़ो उसको। ध्यान फिर
बिल्कुल एक एक अटूट धार या डोर की तरह हो जाता है। ये जो माला फेरने की विधि रही है वो यही रही है। गोल गोल फेरोगे तो कभी खत्म नहीं होगी ना माला। आप माला फेर रहे हो, माला कभी खत्म होती है क्या? वैसे ही ध्यान कभी खत्म नहीं होता। एक 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 धार है, एक 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 डोर है, एक तार है जो अब कभी खत्म नहीं हो रहा, कभी टूट ही नहीं रहा। माला फेरते रहते हो, कुछ टूटता है उसमें कभी? बस एक लगातार लगातार कुछ चलता रहता है। वैसे ही सांसों पे जो ध्यान देते हैं तो सांसों की माला, सांसों की माला। ध्यान ऐसा होता है, सूक्ष्म हो जाता है बिल्कुल। बाहर बाहर आप 100 काम करते रहते हो, सांसों की माला कभी टूटती है क्या? तो ध्यान ऐसा हो जाना चाहिए कि बाहर आप कुछ भी करते रहो, भीतर वो ध्यान की धार एकदम टूट ही नहीं रही। जो याद रखने वाली चीज है वो तो याद है ही, बाकी जो ऊपरी और चीजें हैं वो भी याद हैं। लेकिन ऊपरी चीजें इतनी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाएंगी कि अंदरूनी भीतरी चीज को हम भुला दें, उसको नहीं टूटने देंगे। तो सर मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मेरा कभी ध्यान टूटता है तो मैं उस विषय को देखता हूँ और उस विषय के पीछे मैं क्यों गया उस रीजन को देखता हूँ, हाँ बिल्कुल। तो शायद कुछ क्लियर हो सके। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके लिए प्यार होना चाहिए। किसी चीज की टूट पर ध्यान तभी जाएगा ना जब पहले उस चीज से प्यार हो। माँ सो रही होती है, जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो सो रहे होते हैं और बच्चा ऐसे कू बोल देता है, अक्सर बाप नहीं उठेगा, बाप भी वहीं सो रहा है, माँ एकदम उठ जाती है। जिस चीज से प्यार होता है ना, और ये तो एक साधारण ममता वाला शारीरिक प्यार है, इसमें भी लेकिन माँ उठ के खड़ी हो जाती है। जिस चीज से प्यार होता है उसकी टूट बर्दाश्त नहीं हो जाती। तो सोचो जिनको सच्चाई से प्यार हो जाएगा वो कितने सजग हो जाएंगे, उनको तो नींद आती ही नहीं फिर। जिससे प्रेम है उससे नाता टूटे तो कितना बुरा लगता है ना। तो वैसे ही अगर आपको यहाँ पे कृष्ण से, गीता से प्रेम है और अभी इस सत्र के बाद या इस प्रश्न के बाद आपका इनसे नाता टूटने लगेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। जैसे माँ को बुरा लगता है कि बच्चा कूं कूं करने लग गया, बच्चा रो रहा है, वैसे ही आपको बुरा लगेगा। जग जाओगे, खड़े हो जाओगे, क्योंकि कुछ अनिष्ट हो गया, कुछ गलत हो गया। इसे रोको, थामो, पलटो। वो प्रेम चाहिए। ओके सर, एक बार ट्राई करता हूँ सर। हम्म हम्म